अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स को यूजुअली हम रिलेट करवाते हैं, मतलब वर्ड्स यूज़ किया जाता है टॉर्क से रिलेटेड। ठीक है, कहते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के किस तरह से टॉर्क एक्ट कर रहा होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे रिलेटेड हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहते हैं सपोज करें कि आपके पास ना एक मीटर रूल है। ठीक है, मीटर रूल का मतलब ये एक स्केल है जिसको आपने ना यहाँ पे एक वेज के ऊपर बैलेंस करवाया। और बच्चे ये वेज जो होता है ना एक लकड़ी का एक इस तरह से मतलब कोन की फॉर्म का एक पार्ट मतलब पीस होता है। इसके ऊपर यूजुअली हम चीज़ों को बैलेंस करवा रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं आपने क्या किया हुआ है, हमने एक मीटर रूल लिया हुआ है और इसको इस वेज के ऊपर ना हमने स्टार्टिंग में बैलेंस करवाया हुआ है, मतलब ये इसके ऊपर बैलेंस हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल। अब कहते हैं क्या करो, आप इस मीटर रूल के स्केल के ना इस साइड पे दो मैसेज अटैच कर दो, दो वेट्स लगा दो। एक W1 थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस L1 के ऊपर, और W2 जो है ना वो हमारे पास डिस्टेंस L2 के ऊपर, मतलब सेंटर से इन डिस्टेंस के ऊपर ना। अब वेट 1 और वेट 2 जो है ना इनको हैंग कर दो, लटका दो। अब वजन इस तरफ ज्यादा हो जाएगा तो इसको बैलेंस करवाने के लिए कहते हैं इस साइड पे दूसरी साइड पे ना आप एक और वेट है उसको हैंग करवा दो, और इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L3 होगा। इस तरह से ये करें कि इन मैसेज को बैलेंस करना है कि ये जो है मीटर रोल अब किसी एक साइड पे फ्लक्चुएट ना करके बल्कि दोबारा से बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब हम टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होगी पीछे, आपने कहाँ पे इसको मीटर रोल को बैलेंस करवाया है, यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वेट है ना W1 या W2, आपके पास ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाएंगे, मतलब ये जो है इस सेंटर इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये सेंटर है जिसके अराउंड जो है ना आपने बैलेंस करवाया हुआ। तो ये क्या करेगा, जो वेट है ऑब्जेक्ट को या मीटर रूल को जो है ना इस तरफ मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, नीचे की तरफ खींचेगा और इसके अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। और ये जब जो W1 है ये भी इसके अकॉर्डिंग क्या है, फिक्स पॉइंट तो ये है, तो ये भी क्या करेगा, इस फिक्स पॉइंट की तरफ क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, इस फिक्स एंड के अराउंड ना, मतलब जो मीटर रूल है उसको टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। और इस डायरेक्शन में बच्चे क्या, इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है, अगर उसके ऑपोजिट चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो वेट्स W1 और W2 है ना वो क्या करेंगे, मीटर रॉड को रोटेट करवाएंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर, मीटर रॉड के ऊपर, और ये भी क्या करेगा नीचे की तरफ, मतलब वो रॉड को इस तरफ इस फिक्स एंड के अराउंड में रोटेट करवाएंगे। अब अगर आपने टॉर्क फाइंड आउट करना हो, टॉर्क होता क्या है, वेट फोर्स मल्टीप्लाइड जो डिस्टेंस होता है ना मोमेंट आर्म या सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट जहाँ तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर मैंने इसका टॉर्क निकालना है W2 का, तो मैं उसके वेट को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, उसके डिस्टेंस के साथ। और इसकी वजह से अगर मैंने टॉर्क निकालना है तो इसकी वेट को W1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसके डिस्टेंस के साथ। ये तो टॉर्क्स हुआ इन दो मैसेज की वजह से। अब अगर इस मैच की तरफ इस वेट की वजह से देखें 3 की वजह से, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो बैलेंस इसके पॉइंट के अराउंड नहीं है, सेंटर पे है। तो वो भी क्या करेगा, मीटर रॉड को मूव करवाएगा इस सेंटर पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट की तरफ मूव करवाएगा तो अब ये इसको नीचे की तरफ बेंड करवाएगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा। और अगर इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा तो बच्चे इस डायरेक्शन में हमारे पास घड़ी नहीं चल रही होती, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव ऑन करवा रहा है तो हम कहते हैं इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। मतलब हर वेट ने सेंटर के अराउंड जो है ना टॉर्क प्रोड्यूस करवाना है। तो अगर ये सेंटर के अराउंड, इसके अराउंड क्या है, सेंटर इस डायरेक्शन में, तो ये इसके अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा तो वो क्लॉकवाइज में होगा। और अगर इन दोनों मैसेज के हिसाब से देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग तो जो सेंटर है वो इस तरफ है, तो ये अगर प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगे। और इसके अकॉर्डिंगली टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वेट फोर्स मल्टीप्लाइड ये जो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है L3,
तो ये हमारे पास आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास अब मोमेंट ऑफ फोर्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है क्या? वो कहते हैं जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना, वो टोटल इक्वल होता है क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इन तो वेट्स की वजह से था, तो इसकी वजह से टॉर्क प्लस वेट फर्स्ट की वजह से टॉर्क इक्वल टू, अब इसकी वजह से साइड में तो सिर्फ एक ही वेट है जो क्लॉकवाइज में दे रहा है, तो दिस वन जो कि आपको क्लॉकवाइज देगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। अब हमारे पास वो इसी चीज को डिफाइन करा है कि हमारे पास है क्या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। को कहते हैं जब भी कोई बॉडी जो है वो बैलेंस पोजीशन में होती है, तो उसके ऊपर जितने क्लॉकवाइज टॉर्क या मोमेंट्स लग रहे होते हैं ना किसी पॉइंट के अराउंड, वो इक्वल होते हैं जो उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है या मोमेंट होता है वो इक्वल होता है हमेशा क्लॉकवाइज टॉर्क के अराउंड। तो इसको जस्ट इस एक्टिविटी के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।